हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो जल्दी बताइए सर, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मधुर। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा सर? मधुर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाक्यांशों के लिए सर आपको एक शब्द बताना है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम इंद्रजीत। क्या बोलेंगे सर? इंद्रजीत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुलीन। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ये जो आपका वाक्य है, वाक्य की दृष्टि से कैसा वाक्य है? देखो, विस्मयवाचक में डंडा बिंदी देखने को मिलती, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, निषेधवाचक में आपको विरोध वाले शब्द देखने को मिलेंगे, विरोध वाले जो शब्द होते हैं जिससे आपका विरोध प्रतीत हो, तो ये भी नहीं है। तो ये एक इच्छावाचक वाक्य है सर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री गणेश का आपको विलोम शब्द बताना है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इति श्री। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? पुष्प तो आपका होता ही है, ठीक है। सुमन भी आपका होता है, कुसुम भी है, लेकिन तनुजा, तनुजा जो है ये आपका फूल का पर्यायवाची नहीं है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? जल्दी बताइए सर, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे मैं आप लोगों के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं, और बिल्कुल वही हिंदी पढ़ा रहा हूं जो कि आपके यूपीएसआई में आने हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। कल जो आपका चैप्टर चलेगा वो चलेगा कारक। कारक को बिल्कुल मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं, और कारक आप एक बार पढ़ के देख लो मेरे से। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल कारक, जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ के देखोगे, आपको एक्स्ट्रा चीज है पता चलेंगी, बिल्कुल पता चलेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिकली तो बता नहीं सकता, ये कब बता सकता हूं? जब मेरी क्लास चल रही हो। तो डेली सुबह 11 बजे क्लास चलती है, मेरे कहने से एक बार क्लास में आओ। ना समझ में आए तो भयंकर तरीके से डिसलाइक करना, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। किसी भी तरीके की दिक्कत आए क्लास को एक्सेस करने में, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक बार जरूर आओ क्लास में, इतना मेरा आपसे वादा है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर करना चाह रहे हैं, फिर चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीएटी का कोर्स हुआ, लगभग सभी कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। प्लस को प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना होता है। जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी का कोर्स चल रहा है, 4 मंथ का ये टारगेटेड बैच है। किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद बंसी जाए छिन में, गरब करे क्या इतना, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखो, बहुत प्रख्यात पंक्ति नहीं है, इन पंक्ति में शांत रस है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, यहाँ पर दिया होगा, प्रत्येक चरण में कितनी 16 मात्राएं होती हैं, उस चरण को क्या कहते हैं? तो सर उस चरण को हम चौपाई छंद कहते हैं। क्या, कौन सा छंद कहते हैं? चौपाई छंद। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कल्प वृक्ष का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पारिजात होता है, कल्पतरु होता है, देव वृक्ष भी होता है, ये सभी जो हैं ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की आदि जननी क्या है? जल्दी बताइए सर, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। लगभग सभी भाषाओं का जो जन्म है, लगभग कह रहा हूं मैं, संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ सर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। अध्ययन जो है वो गलत लिखा हुआ है, सही अध्ययन किस प्रकार से लिखा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं? जल्दी बताओ, अभिकारी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? अव्यय वाला पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जिन बच्चों ने पढ़ा मजा आ गया उन्हें, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आज ही खत्म हुआ है, कल आपका कारक स्टार्ट हो रहा है। कह तो रहा हूं आओ, मजा आ जाएगा। आप कितनी, अब अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर नहीं सकता, बस एक बार आओगे तभी पता चल जाएगा। अव्यय, अव्यय जो है वो अभिकारी शब्द क्या होते हैं? अब आपके दिमाग में आएगा कि अभिकारी शब्द क्या होते हैं। अभिकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, उनको ही अभिकारी शब्द कहते हैं। और शब्द एक अभिकारी शब्द है, या शब्द अभिकारी शब्द है, चाहे शब्द आपका अभिकारी शब्द है, या शब्द आपका या अभिकारी शब्द है, परंतु शब्द अभिकारी शब्द है, लेकिन शब्द अभिकारी शब्द है, किंतु शब्द आपका अभिकारी शब्द है, अथवा शब्द आपका अभिकारी शब्द है, ये सभी अभिकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। एक एक व्यंजन पढ़ाया हुआ है मैंने, एक एक व्यंजन को बताया भी है कि अगर व्यंजनों की संख्या 33 है तो वो कैसे है, वो भी बताया। देखो तो वर्णमाला वाली वीडियो लाखों लोग देख रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 33, 33 होती है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कारक खत्म होगा, समास पढ़ा दूंगा, एक बार आ जाओ अनअकैडमी में समझ जाओगे। समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास में? दिग्गु समास में होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। और जहां कारक चिन्हों का बोध हो जाता है वह अपने आप ही तत्पुरुष समास हो जाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 23 और 24 में आपको बेमेल शब्द को चयन करना है। समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। अब आप खुद बताओ कि इसमें बेमेल शब्द क्या होगा? देखो, समस्या, कठिनाई, जटिलता ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन खेद अलग है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घर, परिवार, बच्चे और प्रियजन, जल्दी बताओ इसमें आपका कौन सा अलग है? देखो, प्रियजन हो गया, परिवार हो गया, बच्चे हो गया, इन सभी में ये सभी जो है शब्द जो हैं ये लोगों से मिलकर बने हैं, लेकिन घर जो है वो तो एक अलग ही चीज होती है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। कौन सा कहते हैं सर? अव्ययी भाव समास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ये यथा शब्द जो है वो प्रधान है, क्योंकि इसी से हमने पहचान लिया इसमें अव्ययी भाव समास है। जब समास पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो केवल जानकारी के लिए बता दिया। निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? ठीक है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कौन? निर्गुण भक्ति धारा के पूछे हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? जल्दी बताओ, भारतीय संविधान में आर्टिकल 343 के तहत किस भाषा को दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? 3 बार क्वेश्चन पूछा यूपी पुलिस कांस्टेबल में। एक बार जब आपका यूपी पुलिस 41,520 हुई थी, फिर जब कैंसिल हो गया एग्जाम दोबारा पूछ लिया, फिर 49,568 वाली वैकेंसियों में पूछ लिया। 3 बार क्वेश्चन पूछा। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? किस काल की है? तो चंद्रवरदाई की, लेकिन है किस काल की? अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये किस काल की है? आदिकाल की। पहला ऑप्शन करेक्ट। दिवासन का समय मेघवान आसमान से उतर रही है, वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सर मानवीयकरण अलंकार है, जहां पर वर्णन किया जाता है, एक सीन सा क्रिएट होता है आपके सामने, तो वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। अलंकार अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, जब पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी केवल जानकारी के लिए जान लें। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ध्यान रखना, छा जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है सर, इसका जो क्रम है किसके बाद आता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर का के बाद आता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। खग जाने खग की भाषा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यारा लावर के 4 सेंटेंस हैं, इनको बिल्कुल जोड़ना है आपको, सही क्रम में सजा करके एक पूरा सेंटेंस आपको बनाना है। देख लीजिए, ये है, ये देखो,
पहला तो आपका जिस प्रकार ये आनी है, इसके बाद कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा शब्द आएगा, ये कौन सा शब्द आएगा, समझ गए। देखो यहाँ पर दिया भी है यार अलावा करके, ठीक है। अब देखो कौन सा सही आंसर होगा। देखो, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव पर क्या होता है, स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। समझ गए क्या आएगा। जिस प्रकार अग्नि का धर्म देखना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य क्या हो, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बा वाला पहले नंबर पे आएगा, या वाला दूसरे नंबर पे आएगा, ला वाला तीसरे नंबर पे आएगा, फिर रा वाला चौथे नंबर पे आएगा। फिर इस प्रकार से आपका ये बिल्कुल अर्थपूर्ण सेंटेंस बन जाएगा। अकल का दुश्मन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अकल का दुश्मन इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर, महामूर्ख। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाग को 4 भाग में विभक्त कर दिया, जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, इसके किस पार्ट में गलती है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसके बी पार्ट में गलती है। देखो, व्यर्थ का भी मतलब वही होता है, बेकार का भी मतलब वही होता है, तो दोनों एक ही सेंटेंस आ गए। दोनों एक ही वर्ड जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, तो व्यर्थ में आएगा यहाँ, बेकार शब्द हट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। तो सच्चिदानंद ये आपका बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, बढ़िया क्वेश्चन, 50 बार बता चुका हूं। तो उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के आगे होता है, जबकि प्रत्यय का पीछे होता है, लेकिन ऑप्शन तो दिए ही नहीं है। शब्द के अंत में तो ये प्रत्यय हो गया, शब्द के आदि में तो ये उपसर्ग हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। अगर मैं आपसे पूछ लूं मिठास में कौन सी संज्ञा है, आप बोलोगे भाववाचक संज्ञा। यही लिख देता मैं मिठाई, तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा में चली जाती। अगर मिठाई का नाम लिख देता काजू कतरी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाती। सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ। एक क्वेश्चन से ऐसा नहीं निकलेगा जो आपको ना पढ़ाया हो, बस एक बार आओ तो सही, तभी तो मजा आएगा। तो मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द जो है इसमें आस प्रत्यय होगा सर। सत्याग्रह में कौन सा संधि विच्छेद होगा, जल्दी बताओ। सत्याग्रह में कौन सा संधि विच्छेद आ जाएगा, बड़ा आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा ई आ जाए, तो इसमें आपका हमेशा दीर्घ संधि होती है। हम आपसे पूछ रहे हैं सत्याग्रह का संधि विच्छेद, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस ग्रह, क्या हो जाएगा सर, सत्य प्लस आग्रह। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह। अब देखना, या जो है वो आपका इसमें आपका या जो है वो किससे मिलकर बना, या जो है या प्लस छोटा आ आया, ये छोटा आया, तो देखो यहां पर छोटा आ गया और यहां बड़ा आ गया। छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़े आ बनाते, और बड़ा आ जहां पर भी आ जाए वहां पर आपकी दीर्घ संधि होती है, तो यहां पर दीर्घ संधि होगी, और चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 यानी कि 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि वीडियो को इतना शेयर करो कि जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो उन सभी तक ये क्वालिटी कंटेंट पहुंच पाए। और वीडियो को 500 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।